नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्कर्स, आज मेरी वीडियो है PMMVY सॉफ्ट ऐप पे। मैं आज की वीडियो में PMMVY सॉफ्ट ऐप के सारे फीचर्स बताऊंगी क्योंकि इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं, उनके बारे में बताऊंगी और वहाँ से हम फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें PMMVY की सॉफ्ट ऐप जो है लड़कियों की, जिन लड़कियों की बैक हो रही है या डाउनलोड करने नहीं आती, वो वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहाँ से आप देख के अपनी PMMVY सॉफ्ट ऐप को स्मूथली चला सकते हो और जो फीचर्स मैं आपको बता रही हूँ वो आप वहाँ से देख सकते हो और फॉर्म जो है PMMVY वाली ऐप से जो भर सकते हो। तो ये वर्कर्स, यहाँ पे जैसे ही मैंने PMMVY वाली सॉफ्ट ऐप खोली है तो इसमें ये खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप बार बार ट्राई करते रहना तो ये खुल जाती है। इसमें ऐसे पहले डैशबोर्ड आता है जैसे कि दूसरी ऐप गूगल से आता था। इसके बाद ये डाटा एंट्री है, इसके नीचे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन है। जो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन है यहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये जो है यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वाइल यूजिंग दिस ऐप आ जाएगा। तो यहाँ वाइल यूजिंग दिस ऐप को क्लिक करोगे तो ऐसे फॉर्म खुलेगा। अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो यहाँ नंबर ऑफ चाइल्ड जो है 0, फर्स्ट चाइल्ड अगर प्रेगनेंसी में भरा है तो 0, अगर पैदा होने के बाद भर रहे हो तो 1 आएगा, अगर सेकंड चाइल्ड है तो उसमें 2 आएगा। और ये आपको सबको पता ही है, जो फॉर्म भरती हैं उनको पता ही है। सेम फॉर्म वैसे ही भरना है जैसे आप गूगल से भरते हो। नाम भरना है, आधार कार्ड भरना है, आधार नंबर भरना है और चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर। अगर आपका इसमें यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है यहाँ से पता चल जाएगा। मैक्सिमम अभी सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी इन्होंने मैंडेटरी कर दिया हो फेस हाथ। तो लेकिन कभी जो पोषण ट्रैकर पे अगर आप बेनिफिशियरी की प्रोफाइल में जाके उसका फ़ोटो रिकैप्चर करते हो तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद जो है आप ऐसे वो वाला क्लिक करके देख लेना, फेस रिकैप्चर करके देख लेना। अगर वहाँ से आपको यहाँ दिखाई दे गया तो फिर आपको फेस ऑथ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे अनसक्सेसफुल दिखा रहा है फिर आपको ये वाला जो ऑप्शन है फेस ऑथेंटिकेशन, यहाँ इसको खोल के जैसे आप इसको खोलोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका बेनिफिशियरी का जो फेस ऑथ करने के लिए कैमरा खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको PMMVY सॉफ्ट ऐप जब आप डाउनलोड करते हो तो उसमें उसी साइट में एक नीचे आधार फेस रेड है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसकी पूरी जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दी है। अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने वो नहीं की है तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन वाला क्लिक करते ही कैमरा बैक हो जाएगा, ऐप ही कभी कभी ऐप भी बैक हो जाएगी। तो वो आप उस वीडियो से देख लेना। इसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ है, फिर उसके बाद ये पूरा वैसे ही है, मोबाइल नंबर भरना है, कैटेगरी भरनी है, फिर वैसे ही एलिजिबिलिटी प्रूफ भरने हैं, सेम टू सेम वैसे ही है। ये आप सबको पता ही है। यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी, जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो उसका आपने जो है उस पर क्लिक करके आइडेंटिटी भरनी है और उसी का फ़ोटो क्लिक जो चूज़ फाइल में उसी का आपने गैलरी में से फ़ोटो अपलोड कर लेना है। लेकिन याद रखना कि फ़ोटो जो है वो एकदम से क्रॉप की हुई छोटी साइज़ की हो। ये नहीं है कि आप पूरा ही उसको अपलोड कर रहे हो तो वो अपलोड नहीं होगी। उसमें वही जो रखना, क्रॉप कर लेना और वही रखना जो ज़रूरी जानकारी का हो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने भरना है वो सारा इस पर, जो भी आप वहाँ भरते हो वो सारा इस पर भर के वहाँ पे आप सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हो। ये तो हुआ कि आपने फॉर्म कैसे सबमिट करना है। इसके बाद जो है दूसरा, एनरोलमेंट ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, ये आपके काम का नहीं है। उसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी हुज FRS फ्रॉम पोषण ट्रैकर नॉट डन। तो ये मेन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला, ये उन बेनिफिशियरी के नाम आएंगे जिनका आपने फॉर्म तो भर दिया है और वो प्री रजिस्टर में चले गए हैं क्योंकि उनका FRS जो है वो कंप्लीट नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा भी यहाँ बेनिफिशियरी का नाम आ रहा है,
यहाँ पे भी आप फेस ऑथ पे क्लिक करके यहाँ से उनका फेस ऑथ कर सकते हो। ठीक है, तो जब जो भी आपके प्री रजिस्टर में आ रहे हैं, जहाँ से जो आपने फेस ऑथेंटिकेशन जिनका नहीं शो हो रहा है, जिनका आपको बार बार मैसेज आ रहा है, यहाँ से आप फोटो क्लिक कर सकते हो। तो फोटो फेल्ड भी आता है, तो लेकिन आप अगर बार बार ट्राई करोगे तो फोटो उसका क्लिक हो जाएगा। लेकिन याद रखना, वीडियो से फोटो क्लिक नहीं होगा, वो लाइव इंसान सामने होगा तो ही फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगी। उसके बाद है लिस्ट ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हुज स्टेट इज मिसमैच्ड फ्रॉम पोषण ट्रैकर। तो जो स्टेट मिसमैच आ रही है, जिसमें जैसे आपने JNK का भरा है तो लेकिन आपको स्टेट मिसमैच आ रही है, किसी और स्टेट का आ रहा है, उसके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने कॉल की थी उनको, तो लेकिन मेरे पास उसका कोई, उन्होंने पूछा था मुझे, मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की थी, उन्होंने पूछा कि मैसेज क्या आ रहा है, तो मेरे पास कोई ऐसा केस था नहीं कि मैं उनको मैसेज बताती। तो फिर जैसे ही मुझे इसका कुछ पता चलेगा तो मैं आपको इसका भी बता दूंगी। उसके बाद है अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल। जब आप प्रेगनेंसी में फॉर्म भरते हो, बच्चे का प्रेगनेंसी और जो लेडी है प्रेगनेंसी में फॉर्म भरते हो, बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके बाद जब 3.5 महीने की उसकी इम्यूनाइजेशन पूरी होती है, वैक्सीनेशन पूरी होती है, तो उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल अपने आप आ जाएगी। तो वहाँ से आप भरोगे तो उनका सेकंड इंस्टॉलमेंट वाला फॉर्म भरा जाएगा। लड़कियाँ इसको थर्ड फॉर्म बोलती हैं, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं होता। आजकल 2 ही फॉर्म भरे जाते हैं, एक प्रेगनेंसी में पहला जिसमें 3000 आते हैं, और इम्यूनाइजेशन डिटेल के बाद दूसरा जिसमें कि 2000 आते हैं, टोटल 5000 होते हैं। और सेकंड गर्ल चाइल्ड का एक ही बार में भरा जाता है, जिससे 6000 आते हैं। उसके बाद चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी। ये है कि अगर प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी जो है उसका फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हुआ है, ये वही है जो ऊपर था, ये लिस्ट ऑफ प्री रजिस्टर, ये यहाँ से चेक करना है कि जो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी है उसका फेशियल रिकॉग्निशन हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो यहाँ उनके नाम आ जाएंगे। उसके बाद यही दूसरा है, यही इसके बाद है चेक NPCI, ये है चेक NPCI मैपिंग स्टेट ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी। और इसके बाद ही नीचे है चेक NPCI मैपिंग स्टेटस अगेंस्ट आधार डीसीडेड। ये दोनों NPCI हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ जो पहले वाला है चेक NPCI मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर, जो प्री रजिस्टर बेनिफिशरी होती हैं, जो जिनका आधार जो है वो अपडेट नहीं हुआ होता, जहाँ बैंक में जो आपको प्री रजिस्टर में चली गई होती हैं, तो उनका अगर आपने, जिनका आधार अपडेट नहीं हुआ है, वो प्री रजिस्टर में चली गई हैं, ये उनका नाम चेक करेंगे। यहाँ पे दबाओगे तो उसका नाम जो है वो चेक वहाँ पे आ जाएगा, और आपने उनको बोलना है कि आप पहले आधार अपडेट कराओ, फिर उसके बाद NPCI मैपिंग जो है वो बैंक में जाके कराओ। और ये वाली नीचे वाली जो है चेक NPCI मैपिंग स्टेट अगेंस्ट आधार डीसीड, ये वो है जिनका आधार तो अपडेट है, लेकिन उन्होंने बैंक के साथ अभी तक सीड नहीं कराया है, तो उनको भी यही बोलना है कि बैंक के साथ आधार सीड करवाओ, और NPCI मैपिंग जो है वो आप बैंक में जाके कराओ। फ़ोन में भी हो सकती है, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। अगर फ़ोन में नहीं कर सकते तो बैंक में जाके वो पूरा श्योरिटी हो जाएगी कि हमारा हुआ ही हुआ है। उसके बाद है आधार, ऐड आधार अगेंस्ट प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी, ये हमारे कोई काम का नहीं है। उसके बाद ये मेन ये है ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर से जो ड्यू लिस्ट है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारी ड्यू लिस्ट आ जाएगी। तो आपने हमेशा याद रखना है, जो ऊपर रजिस्टर्ड बेनिफिशरी आया था, रजिस्टर बेनिफिशरी आया था, आपने वहाँ से तो फॉर्म भरना है। लेकिन अगर आपने बेनिफिशरी पोषण ट्रैकर पे है, पोषण ट्रैकर पे जो भी बेनिफिशरी है वो ड्यू लिस्ट में आती है, तो आप फॉर्म यहीं से रजिस्टर करना। यहाँ से भी रजिस्टर पे भी जब आप करोगे तो पूरा फॉर्म जो है वो वैसा ही खुलेगा जैसे रजिस्टर बेनिफिशरी पे खुलता है। तो आप यहाँ से करने का क्या फ़ायदा है कि आपकी बेनिफिशरी जो है वो ड्यू लिस्ट से क्लियर हो जाएगी, तो आपको अलग से ड्यू लिस्ट क्लियर भी नहीं करनी पड़ेगी, तो फॉर्म यहीं से भरना। उसके बाद केस क्लोजर है, केस क्लोजर में वो वाली बेनिफिशरीज आती हैं जिनके पूरा प्रोसीजर हो गया है, दोनों किश्तें आ गई हैं, अगर आप उनको क्लोज़ करना चाहते हो तो क्लोज़ कर सकते हो। और दूसरी कैटेगरी में वो आते हैं
जिनका बीच में आपने नाम रजिस्टर किया लेकिन किसी वजह से मिस हैपनिंग हो गई और उनको मिस कैरेज हो गया या कुछ और उनके साथ प्रॉब्लम हो गई तो उनको अबॉर्शन करवाना पड़ा, कुछ भी जो है बीच में मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनका केस आप क्लोज कर सकते हो। लेकिन अगर वो दूसरी, ये भी एक और क्वायरी लड़कियों की होती है, अगर वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है तो उसका फॉर्म आप फिर से भर सकते हो। उसके बाद जो है जो रिपोर्ट्स में जो उसके बाद सर्च बेनिफिशरी है, जहाँ सर्च बेनिफिशरी जैसे आप क्लिक करोगे, सर्च बेनिफिशरी में क्लिक करने पे आप बेनिफिशरी के आईडी और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आप बेनिफिशरी का पूरा स्टेटस चेक कर सकते हो कि फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है, क्या फॉर्म का प्रोसेस जो है क्या है, ठीक है। और लेकिन इसमें आईडी कहाँ से मिलेगी आपको, ये इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो पोषण जो आप गूगल में है, दोनों आपको साइट भी चलाना आनी चाहिए और मोबाइल ये सॉफ्ट ऐप भी, क्योंकि ऐप में रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन नहीं है। रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन जो है वो गूगल में है। जब आप रिपोर्ट्स में जाके डिटेल वहाँ चेक करोगे तो वहाँ से आपको आईडी मिलेगी, तो ये आईडी आप यहाँ पे भी देख सकते हो और गूगल से भी देख सकते हो। तो फॉर्म आप दोनों जगह से भर सकते हो। सिर्फ गूगल से आप फ़ोटो नहीं फेस ऑथ नहीं कर सकते, इससे आप फेस ऑथ कर सकते हो। हाँ, थोड़ी जो ऐप जो है वो थोड़ी मुश्किल से खुलती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है चलाने में, लेकिन अगर आप ट्राई करते रहोगे तो उससे फॉर्म भरा जाता है। तो वर्कर्स, ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।